नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम ओलंपिक्स खेल प्रतियोगिता 2020 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही हम ओलंपिक्स फ्लैग और ओलंपिक्स फ्लेम के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, पिछले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों का आरंभ 23 जुलाई 2021 को हुआ, जो 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। ओलंपिक खेल हर 4 साल के अंतराल में होते हैं। इस साल जापान के टोक्यो में इसका आयोजन हो रहा है। जापान सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टोक्यो में आपातकाल लगाने की घोषणा की, जो पूरे ओलंपिक खेलों के दौरान जारी रहेगा। ये आपातकाल ओलंपिक के बाद भी 26 अगस्त तक जारी रहेगा। ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। इस बार ओलंपिक में 5 नए खेल जोड़े गए हैं: सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में 127 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 56 महिलाएं शामिल हैं। जापान के अलावा किसी दूसरे मुल्क के दर्शक टोक्यो जाकर इस खेल को नहीं देख सकेंगे। अब तक कुल 31 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। जापान पहले भी 3 बार ओलंपिक का आयोजन कर चुका है, सन 1964, 1972 और 1988 में। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मिराई टोबा और सोमिति नाम दिया गया है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है। यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जापानी शब्द मिराई तोवा में मिराई का अर्थ है भविष्य और तोवा का अर्थ है अनंत काल। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होती है ओलंपिक्स खेल प्रतियोगिता और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। यदि हम ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत की बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में हुई मानी जाती है, जबकि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लगभग 1200 साल पूर्व योद्धा और खिलाड़ियों के बीच हुआ करता था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का भी विकास होने लगा। अब बात करते हैं कि महिला एथलीटों ने ओलंपिक खेलों में कब से भाग लिया। पेरिस ओलंपिक खेल में पहली बार महिला एथलीटों को भी अपना दमखम दिखाने का मौका मिला। 4 साल बाद पेरिस में साल 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 20 महिलाओं सहित 4 बार कई एथलीटों को आकर्षित किया, जिन्हें क्रॉसकैट, गोल्फ, नौकायन और टेनिस में आधिकारिक तौर पर पहली बार प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। हेलसिंकी में 4 महिलाओं के साथ 60 पुरुषों की टीम ओलंपिक में ली गई थी। 4 महिलाओं में से एक ट्रैक एक फील्ड एथलीट नीलिमा घोष ने ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला वेट लिफ्टर है। वो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। चलिए जानते हैं कि ओलंपिक खेलों का चिन्ह क्या दर्शाता है। ये आपस में जुड़े 5 छल्ले हैं, जो कि 5 प्रमुख महाद्वीपों एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका को दर्शाते हैं। इन छल्लों को पियरे डी कुबर्तिन ने डिजाइन किया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार कैसे बनाए गए हैं टोक्यो ओलंपिक के पदक। ओलंपिक खेलों में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक, तीसरा कांस्य पदक, जिसे हम आम भाषा में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के नाम से जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पदक पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फोन से बनाए गए हैं। इसके लिए आयोजकों ने फरवरी 2017 में जापान के लोगों से इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फोन दान करने की अपील की थी। पदक के पीछे के हिस्से में टोक्यो ओलंपिक का लोगो लगा है। आगे स्टेडियम की तस्वीर के सामने विजय का प्रतीक माने जाने वाली ग्रीक देवी नाइक को दर्शाया गया है। दरअसल मेडल जीतने वाले देशों में भारत सबसे पीछे है। पूरे विश्व में सबसे अधिक ओलंपिक मेडल हासिल करने वाली सूची में अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि देश शामिल हैं, जिनमें अमेरिका 2827 मेडल के साथ सबसे आगे है। उसके बाद यूके 883 मेडल्स तो जर्मनी 855 मेडल्स हासिल कर चुका है। यदि हम भारत की बात करें तो हाल ही में प्राप्त हुए मेडल को मिलाकर अब तक भारत को कुल 29 मेडल्स हासिल हो चुके हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल है। प्राप्त किए गए मेडल्स में से 11 मेडल्स इंडियन हॉकी टीम को हासिल हुए हैं। भारत में विजेंद्र सिंह, विजय कुमार, गगन नारंग, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु,
साक्षी मलिक और कई अन्य खिलाड़ियों के नाम मेडल जीतने वालों की लिस्ट में शामिल हैं। खुशी की बात ये है कि अब भारत के खिलाड़ी अधिक से अधिक खेलों में जीत हासिल कर कोई न कोई मेडल अपने नाम दर्ज कराने लगे हैं। ये प्रतिस्पर्धा भारत में खेलों के प्रति सकारात्मक नजरिए को बढ़ावा दे रही है। आइए अब ओलंपिक्स फ्लेम और ओलंपिक्स फ्लैग के बारे में जानते हैं। ओलंपिक्स का सबसे बड़ा आदर्श ओलंपिक ध्वज माना जाता है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह 5 छल्ले हैं। पियर डी कोबर्तिन नामक एक शख्स के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया था। 1914 में पेरिस में इसके उद्घाटन के बाद सर्वप्रथम इसे सन 1920 के ओलंपिक में फहराया गया था। तब से लेकर अब तक हर ओलंपिक्स टूर्नामेंट में इसे फहराया जाता है। इस ध्वज को 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक ही माना जाता है। और अब बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की। दोस्तों, खेलों में अपना करियर बनाने के लिए खिलाड़ी बचपन से ही फोकस्ड हो जाते हैं और मेडल जीतने के लिए जी जान लगे रहते हैं, बिना ये समझे और जाने कि मनुष्य जीवन का अहम उद्देश्य खेल में पदक हासिल करने से कहीं ऊंचा और आवश्यक है। मृत्यु के उपरांत ना तो कोई पुरस्कार साथ ले जाया जा सकता है और ना ही कोई मेडल। जो मनुष्य मानव जीवन के उद्देश्य को ना समझकर अन्य कामों में उलझकर अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं, वो मृत्यु के बाद बहुत पछताते हैं, क्योंकि फिर उन्हें कुत्ता, गधा, सुअर आदि के जन्म लेकर कष्ट सहने पड़ते हैं। यदि जन्म मृत्यु के खेल से उभरना है तो सांसारिक कार्यों को करते हुए सद्भक्ति करना अति आवश्यक बताया गया है। परमात्मा का संविधान हमें बताता है कि मृत्यु के बाद यदि कुछ साथ चलता है तो वो है हमारी भक्ति की कमाई। और सद्भक्ति प्राणी को पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेने की बात करनी होती है। पूर्ण संत शास्त्र अनुसार सद्भक्ति साधना बताते हैं, जिससे प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल एक पूर्ण संत हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के संविधान यानी सूक्ष्म वेद में से बताते हैं कि भक्ति मार्ग में लगे खिलाड़ी को इस खेल के सभी नियमों का आखिरी सांस तक पूरी निष्ठा से पालन करना होता है। यदि भक्ति मर्यादा का पालन नहीं किया तो खिलाड़ी की हरकत को फाउल पॉइंट जानकर उसे खेल के मैदान से बाहर कर दिया जाता है और उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसी प्रकार वर्तमान समय में प्रभु प्रेमी आत्माएं भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वो पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, इसलिए उससे कोई लाभ प्राणी को नहीं मिल सकता। इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे सभी दर्शक मित्रों से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।